बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर दरोगा पर गैंगरेप पीड़िता से दुष्कर्म का आरोप, पति को छोड़ने के बदले खुर्जा नगर के दरोगा ने किया रेप। बुलंदशहर में खुर्जा नगर में तैनात एक दरोगा पर गैंगरेप पीड़िता से रेप करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति को छोड़ने के बदले एक दरोगा ने उससे 50,000 रुपए की रिश्वत ली और फिर 2 दिन में 5 बार दूसरे दरोगा ने रेप किया। पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खुर्जा निवासी महिला ने शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वह अपने पति के साथ एक निजी कंपनी में काम करती थी। कंपनी में काम करने वाले 3 युवकों ने उसका अपहरण कर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाए और फिर गैंगरेप किया। आरोपियों ने बाद में उसका धर्म परिवर्तन भी कराया। इस घटना के बाद महिला के पति ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 4 दिन बाद जब महिला घर लौटी तो थाने में तैनात दरोगा उनके पास पहुंचा। दरोगा ने पति को धमकाया और पूछा कि पत्नी के लौटने की सूचना क्यों नहीं दी। दरोगा पति को गाली गलौज करते हुए अपने साथ थाने ले गया और वहां उसकी पिटाई की। जब महिला ने पति को छोड़ने की गुहार लगाई तो दरोगा ने कोतवाल के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत देने के बाद दरोगा ने महिला से कोऑपरेट करने को कहा। इसके बाद वह उसे एक होटल में ले गया और कई बार रेप किया। पीड़िता के अनुसार दरोगा ने 2 दिन में 5 बार उसके साथ रेप किया। पीड़िता लगातार पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दे रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने यह भी बताया कि 3 दिन पहले जब उसने खुर्जा नगर कोतवाली के निरीक्षण के लिए पहुंचे डीआईजी से मिलने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसे धमकाया। उसे घर से बाहर निकलने पर पति को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी दरोगा उसे लगातार धमकियां दे रहा है। मौके पर जानकारी देते हुए पीड़ित महिला हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से हंसने का आवाज हम तो पूछ रहे हैं। नहीं और बताओ, ठीक है सब? बस मोल छोड़ के सब ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, मत क्या करो, बताओ सब ठीक है ना? मैंने कही तो मुझे छोड़ के सब ठीक है। क्या बुखार हो गया क्या? टाइफाइड मलेरिया बन रहा है, इसलिए तो मैं नहीं आ रही हूँ और इसी चीज का फायदा उठा रहे हो। और जिस वक्त मैं चौकी में आने लगी उसी वक्त सुसाइड कर लूंगी आती। अभी मत आना, मुझे लगे तुम्हारे मेरे ग्रह मिलते दिखते हैं, मुझे भी टाइफाइड हो रहा। अच्छा, हम दोनों उनके ग्रह मिल रहे हैं। वास्तव में आ जाएंगे, अगर तुम भी तब तक ठीक होगी तो आ जाना। अगर आप भी ठीक होगी तब तक तो आ जाना। और वह पिताजी से इसने कॉल करो, उससे बोलो कि पिताजी जैसे तू कर रहा है न ऐसा करना ना चाहिए। एप्लीकेशन आ गई दूसरी, एक संदेशा तो भेज देते इस पे। चलो भेज दूंगा, बता दियो ना, एप्लीकेशन आ गई है न। आपके जाके जेल पहुंचा तो निकले और नहीं है कभी, और मैं पीछे हटू भी ना हूँ कभी। वो सोच रहा पुलिस थाने ने उसने खरीद लिए, पैसे देके हमें भी खरीद लेगा। वो तो छाती ठोक कर कह रहा है। मैं इसीलिए उसे बुला रही हूँ कि तुम्हारे मुंह पर कहलवाऊंगी मैं इन बातों को। कितने पैसे से पूछे भाई? पैसे पूछ ले। हेलो, हमारी तो कॉल भी ना सुनोगे तुम, दूसरे की सुनियो। नहीं आपकी सुन रहा हूँ। दवाई ले लो, दवाई। वैसे कल मुझे एक चीज तुम्हारी समझ में नहीं आई। क्या? कि तुम ये बात जो कह रही कि तेरा मुकदमा खत्म है चौकी में से। हाँ। मुकदमा चौकी में सच में खत्म ना होगा। हाँ। अच्छा, चौकी में से मुकदमा खत्म हो ही नहीं सकता, तुम देखियो। आओ दरोगा जी बताएंगे आगे, उनसे थाना मुकदमा तुम्हारा। अगर दरोगा जी ज्यादा करेंगे ना, वो वाले राठी जी ये बोल देना और हैंड फ्री करके, अगर राठी जी ज्यादा उस पर उड़ रहे हो तो आशिक और बंटी और बीनू जाओ एसटीसी में, फिर मुकदमा राठी जी के नाम से ठुकवा दूंगी। राठी जी इनके ऊपर भी बैठे हैं बहुत। तो पुलिस की मुखालफत क्यों करे? जो भी तुझे कहा, तेरी सारी बात तो मानी, तेरी कार्रवाई पूरी करी, अब पता नहीं तो पुलिस पर नाराज हो जाए। इल्जाम नहीं लगा रही मैं खाली यही कह रही हूँ कार्रवाई करी है तुमने, पर कार्रवाई के तरकीब जैसे होनी चाहिए ऐसे नहीं करी। तो अच्छा पहले बुखार सही कर लो, तब आ जाना, तब करा देना।
बस सुबह फोन आऊंगी मैं, चौकी भी आऊंगी सुबह और हाँ। सुबह ही जाऊंगी मैं। 2-3 जगह पहुंचने सुबह ही से पहले, सबसे पहले तुमसे संपर्क करूंगी, क्योंकि जहां भी मैं जाऊंगी जवाब तुमसे लेके जाऊंगी कि तुमने मुझे क्या जवाब दिया है। ठीक ठीक हर है। बार नो कह दे मुकदमा खत्म है। राठी जी ने तो थोड़ी सोची ना, तो राठी जी बैठ के पैसे खा के मजे में आराम से, जब मुजरिम खुद कह रहा है कि हमने पैसे दिए। ये इल्जाम नहीं लगा करते किसी पे। इल्जाम नहीं, मुजरिम के मुंह की रिकॉर्डिंग है। अगर तुमने नहीं खाए, तुम डायरेक्ट उसे बुलाते, डायरेक्ट पूछते कि तूने पुलिस को कितने रुपए दिए, कितने में खरीदा तूने। तो मैं 10 बार बता चुकी इस बात है, तुमने एक बार भी उससे पूछने की कोशिश करी? जब खाए तभी तो ना पूछ रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस पे तो एलिगेशन लोग लगाते ही हैं। पुलिस पे इल्जाम लगाते हैं सामने वाला, जो तुम्हारे सामने, उन्हीं के खिलाफ मैंने तुम पर मुकदमा लिखवाया, उन्होंने ही तुम्हें बदनाम करा है। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि ना तो तुमने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा मेरा, और ना ही मेरा मुकदमा दर्ज करा उनके खिलाफ, और ना ही तुमने उससे पूछताछ करी, उल्टा उनने तुम पे आरोप लगाया। तो फिर कौन सच्चा है इसमें? चलो चलो बाबू तब बात करें। तुमने हकीकत में सही ना करा, गुमान ना करना चाहिए, ऐसी बात ना। गुमान नहीं है, आप ये समझ ले हमने तुम्हारे हित में कार्रवाई करी सारी। मैं यही तो पूछ रही हूँ, मेरी हिट में कौन सी कार्रवाई हुई? तुमने आसिफ को जेल भेजा, सही भेजा। अरे हाँ। आसिफ को भेजा, औरों को क्यों ना भेजा? किसने क्या ना करा? उसने बिजली के शॉर्ट ना लगाए कि उसने मेरे साथ गलत ना करा? तुमने एक बार बंटी को बुला के पूछताछ करी, 2 गाल पर मारते सबका चुगल जाता वो कि हाँ भाई ये काम इसके साथ हुआ है। दूसरी बात, मैंने अरमान के मुंह की रिकॉर्डिंग दी, जिसमें अरमान ये कह रहा है कि जितनी भी वारदात हुई है मेरे सामने हुई है, ये घटना मेरे सच्ची है, पर मेरा नाम कटवा दो। तो तुम्हें तो यही पकड़ लेना होगा कि हाँ जी मुजरिम खुद बोल रहा है। हाँ। सिर्फ पुलिस और कोर्ट को, कानून को, हर जगह को प्रूफ चाहिए। मैंने तुम्हें सारे प्रूफ दिए। ठीक है, अच्छा जब कल आओगी तब बात करेंगे। हाँ तो मैं तो बुरी लगी रही होंगी। बुरी नहीं, मैं वो कंप्यूटर पर लिखत पड़ा था, काम कर रहा था थोड़ा सा। कल 9-10 बजे तक पहुंच जाऊंगी चौकी में। बाबा 10 बजे नहीं, 11-12 बजे आना। ठीक है, हम 3 बजे तक जाते हैं रात में। 10 बजे करीब में करेक्ट पहुंच जाऊंगी। 10 बजे ड्यूटी चालू हो जाती हमारी। नहीं तो 8 बजे भी आएगी, हम तब भी मिलेंगे तुझे। 12 ठीक बजे है। तक सोऊंगी। ठीक है। खाने क्यों है, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये था, 2024 में मेरे साथ रेप हुआ था। 4 लोगों ने किया था, मोमडन के लड़के थे, जैसे बीनू, बंटी, अरमान और आशिक। तो और 48 दिन तक उन्होंने मुझे बंदी बनाकर अपने घर में रखा था, जिसका बंटी का घर है गोश्त फैक्ट्री के 8 साइड में। जो मैं सिर्फ पहुंचा सकती हूँ, एड्रेस नहीं पता मुझे। उसके बाद जो वहाँ से 48 दिन के बाद जब मैं वहाँ से छूटी हूँ, तो इकराम दरोगा जी के पास आई हूँ चौकी में, बाग खुर्जे में। यहाँ पर आने के बाद मैंने इकराम दरोगा जी को एप्लीकेशन लिख के दी थी। तो इकराम दरोगा जी ने बोला था कि आप घर जाइए, हम आपकी कार्रवाई करेंगे। यानी कि ना मेरा कोई मेडिकल ना कुछ हुआ। जो मेरी चोट थी, मारपीट थी, बिजली के शॉर्ट थे मेरे अंदर, जो मेरे साथ टॉर्चर किया गया था, पूरा शरीर मेरा मतलब फट रहा था, जो बेल्टों की पिटाई थी उनसे। इकराम दरोगा जी ने ना ही डॉक्टरी कराई, ना ही कुछ कराया, मुझे घर भेज दिया। उससे पहले मेरे घरवाले ने एप्लीकेशन डाल रखी मेरी पत्नी गुमशुदा की। मैंने अपने घरवाले को फ़ोन करा, मैंने कि मैं ऐसे चौकी में हूँ, आकर मुझे ले जाइए। तो मैं घरवाले ने आके बोला था इकराम दरोगा जी से, मैंने आपको पहले से चौकी में एप्लीकेशन दे रखी थी। तो मेरी घरवाली जब चौकी में आ गई थी, तो आपको आपकी जो ड्यूटी है वो उसके कारण आपको बताना चाहिए था कि आपकी घरवाली हमारे पास है। तो इतने में ही इकराम दरोगा जी ने मेरे घरवाले के गाल पे मार दिया, और मारते हुए बोले कि अगर तुम कानून सिखाओगे हमें, साले जाते अपनी मर्जी से हो, आते अपनी मर्जी से हो, और बदनाम दूसरी बिरादरी को करते हो। धर्म चेंज करा दिया, किस करा दिया, क्या खपा दिया, कि धर्म में क्या कर दिया, एक बुरखा पहना दिया तो धर्म चेंज कर दिया इसका। इस तरह से गलत हुए करके मेरे घरवाले बोले कि अकेले में पहना दिया सर, अब पहनवा दो ना, मैं हिंदू सट्टन को सबको इकट्ठा करता हूँ, अब पहना दीजिए। तो मेरे घरवाले को ले जाकर भीतर बैठा दिया। भीतर बैठाने के बाद राठी सर ने मेरे घरवाले को बहुत मारा मेरे सामने। मैंने उनसे खूब गुहार लगाई, मेरी सर मत मारिए, मेरे घरवाले उम्र दराज हैं, मैं क्यों नहीं झेल पाएंगे पुलिस की मार। उसके बाद भी मेरे घरवाले को इतना मारा कि आज वो मतलब अपने घोंटू से बैठ नहीं पाते ऐसे नीचे।
और उसी कारण, उसी मार की वजह से मेरे घर वाले ने मुझे छोड़ दिया। ये बोलकर छोड़ा था कि अगर आप हमारे साथ रहोगे, आप केस लड़ोगे और केस के बाद में ये तुम्हारे जो दरोगा हैं हमें जेल भेज देंगे। उसके बाद 8 दिन बाद हमारे घर पे इकराम दरोगा जी ने फ़ोन करा कि 420 का मुकदमा आपके घर वाले के नाम लिख गया, जो आपने एप्लीकेशन डाली है पोर्टल पे वो झूठी वारदात है। मैंने कहा ओके। मैं अपने घर वाले को लेके चौकी में आ गई। मैंने इस बात की रिकॉर्डिंग भी की है और मैं चौकी में आई। चौकी में आने के बाद इकराम दरोगा जी चौकी के बाहर से फ़ोन करते हैं, यानी मैं चौकी में बैठूँ, आप बाहर जाके फ़ोन करते हैं कि आप चौकी में क्यों आए हो, चौकी से आपका मुकदमा ख़त्म हो गया। यानी कि 420 वाला गेम ये हमारे साथ खेल रहे थे। घर पे बोल रहे थे मुकदमा के घर वाले पे लग गया और यहाँ आकर कह रहे हैं 420 का मुकदमा ख़त्म हो गया। इतना होने के बाद इकराम दरोगा जी ने मेरे घर वाले को फिर से बिठाया था और उसके बाद बिठाने के बाद राठी सर बोल रहे थे कि जो लड़के थे उन मतलब मुझसे गलत पूछा गया था, रेप हुआ था तो कैसे हुआ था, मतलब कैसे किस तरह से करा था, उनके हाथ पैर कहाँ पर, इस ऐसे लफ्ज़ों को सब प्रयोग कर रहे थे। मैं महिला हूँ, हर जगह बताती हूँ, इतना रेप मेरा वहाँ नहीं हुआ सर जितना मेरा पुलिस वालों ने करा है। ये बार बार मुझसे वारदात पूछते समय भी ना, ये भी एक रेप ही है कि महिला के शरीर पर मर्द का हाथ कहाँ था, आपके कपड़े थे पूरे थे या आधे हैं, इस तरह से सवाल मुझे चौकी में बिठाकर 12 बजे तक किए थे। उसके बाद मैंने इनसे कहा था भाई सर यहाँ पे कोई महिला कांस्टेबल नहीं तो मुझे क्यों बिठा के रखा है। तो उस इतने में ही मेरे घर वाले के खिलाफ मुकदमा जब बना दिया इन्होंने, मगर दर्ज नहीं करा, हमें दिखाया था, हमें डर था उससे, और या ये जाने दर्ज हो या ना, ये दरोगा जाने। उसके बाद 1,20,000 रुपये की डिमांड करी थी इन्होंने मुझसे। 1,20,000 रुपये आप दे दोगे तो मैं आपके घर वाले को छोड़ दूंगा और जो 4 में व्यक्ति आपके हैं उन्हें मैं आप जेल भिजवा दूंगा, कैडी से कैडी सजा देता हूँ। मैंने कहा सर इकराम दरोगा जी के मैंने पैर पकड़े थे और राठी जी बैठे थे। मैं सर ये तो मोहम्मदन है, इकराम दरोगा जी आप तो अपने हो, आप तो हिंदू हो और जाट भी हो, तो आप मेरी मदद कर सकते हो। मैंने इनके जब पैर पकड़े तो इकराम दरोगा जी ने वो पैर मेरे ऐसे करके मुँह पे होकर लगा दिए। जो उनके थाने आई है क्या है? अब थाने आई हूँ तो जो मैंने ये शिकायत बताई है इस शिकायत की जांच बैठी है। इकराम दरोगा जी ने मेरे साथ जो गलत किया था, यानी कि इकराम दरोगा जी ने भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, उसके वो इसलिए मनाए थे, मुझे दबा धरा मेरे घर वाले को अंदर बिठा लिया, मेरे घर वाले पे प्रेशर डाल के। किसी पत्नी के सामने किसी के पति को मारा जाए, वो भी उम्र दराज है, तो क्या करेंगे हम। मुझसे 50,000 रुपये भी ले लिए, 50,000 रुपये गए हैं इकराम राठी सर के लिए, जो सोम राठी हैं उनके लिए 50,000 रुपये गए हैं। और मैंने उनसे बोला है, स्वयं रिकॉर्डिंग करते समय बोला है, मैं सर इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, मैं 85,000 रुपये दे पाऊँगी आपको, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आप मेरे घर वाले को नहीं छोड़ोगे तो सर चाहे मैं भीख मांगूँ, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, चाहे मैं भीख मांगूंगी, आपने ज़िंदगी तो मेरी ख़राब कर ही दी, मैं आपको 20,000 रुपये और दे दूँगी, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो इकराम दरोगा जी उन्होंने कहाँ संबंध बनाई, चौकी पर कहाँ? इकराम दरोगा जी जो चौकी में संबंध नहीं बनाते थे, गाड़ी थी इनके पास सफ़ेद कलर की छोटी सी गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी तरह सी गाड़ी, मैं गाड़ियों के नाम नहीं देख कर बता दूंगी। ये किसी असलम नाम के आदमी के घर पे जाते थे, जहाँ इकराम दरोगा जी मुझे लेके जाते थे उसका नाम असलम था। ये नहीं पता कि वो मकान मालिक है या किराएदार है या कौन है, वो दरोगा जी बताएंगे, लेकिन मैं उसे देख के बता दूंगी कि वो यही है, वो असलम जो है। और उसके बाद आज क्राइम एसपी सर ने इन्हें बुलाया है, जो मैंने प्रूफ दिए हैं, चौकी के कैमरे बंद कर देते थे, तार हटा देते थे, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। और जो पैसे वाली बात थी, मारपीट थी, जो पीड़ता थी मेरे साथ जो भी हुआ है, पर मैं सबसे ये कहती हूँ, मीडिया से भी और सबसे, बजरंग दल तक का मैंने मदद ली, किसी से भी मैं कहीं कार्रवाई नहीं मिली, तो हार के मैंने पत्रकार बुलाकर अब से पहले एक न्यूज़ छुड़वाई थी। उस न्यूज़ के कारण आज मेरा यहाँ तक केस पहुँचा है कि मेरा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मुझे न्याय मिल जाएगा, वरना आज से पहले मुझे किसी ने न्याय नहीं दिलाया। सिर्फ एक पत्रकार का मुझे एहसान है जो आज मुझे न्याय मिल गया, उन बहुत बहुत धन्यवाद है, जो वो बोल रहे हैं कि कल तक आपके मुजरिम हम अरेस्ट करा देंगे।